राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदधुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूर्यावेशयन्तीम्। ओम शांति शांति शांति। हम इस वेद ज्ञान की चर्चा में ऋग्वेद के 10वें मंडल के 125वें सूक्त पर विचार कर रहे हैं। इस सूक्त का ऋषि वागाम्भृणी और इसका देवता भी वागाम्भृणी है, जिसका अर्थ होता है परमेश्वर की महती वाक, बड़ी महत्वपूर्ण, व्यापक, सर्वोच्च जो उसका रूप है उसको बताने वाली। मंत्र में हमने देखा कि जो देवता हैं वो परमेश्वर के स्वरूप को प्रकाशित कर रहे हैं, और मंत्र में कहा गया है कि ये सारे देवता मेरे द्वारा ही नियंत्रित हैं, विचरण करते हैं, मेरे द्वारा ही इनके अंदर की जो सामर्थ्य है उसकी अभिव्यक्ति होती है। उसी क्रम में यहाँ कहा है अहम राष्ट्री संगमनी वसूना। हमने पहले चर्चा की देवताओं की, रुद्र की, सोम की, त्वष्टा की, तो आदित्य की। इन देवताओं को जब हमने पृथ्वी में देखा, संसार में देखा, तो संसार में ऊपर से जो नीचे तक होने वाले काम हैं वो देवताओं के नाम से बटे हुए हैं। इसलिए देवताओं का जब विभाग करते हैं तो हमने उसके 3 विभाग किए हैं। शास्त्रकार कहते हैं पृथ्वी स्थानीय देवता अग्नि है, अंतरिक्ष स्थानीय देवता इंद्र या वायु है, और द्युलोक का देवता जो है आदित्य है। तो तीनों स्थानों पर जो काम हो रहा है वो उन देवताओं के द्वारा हो रहा है। अर्थात अंतरिक्ष के काम को समझना हो तो इंद्र के काम को समझेंगे, पृथ्वी के काम को समझना है तो अग्नि के रूप को समझेंगे, और द्युलोक को समझना है तो आदित्य को विचारेंगे, जानेंगे, समझेंगे। इसलिए इसमें एक रोचक तथ्य है, इन देवताओं का जो विस्तार है वो कैसे जाना जाता है। जैसे अग्नि को कहा ये अग्नि स्थानीय है, इस लोक में इसका प्रभाव है, इस लोक में इसका स्वरूप दिखाई देता है। इसका जो चिंतन है वो प्रातः काल के समय में सर्वथा उपयुक्त होता है। अर्थात प्रातः काल की वेला में इसके बारे में, इस आसवन जो यज्ञ किए जाते हैं या जो अध्ययन किए जाते हैं, जो विचार किए जाते हैं, वो प्रातःकाल के समय में किए जाते हैं या प्रातःकाल होते हैं। इसके साथ इसमें एक रोचक तथ्य है कि मंत्र के ऊपर जो हम ऋषि देवता छंद और स्वर ऐसे लिखते हैं, तो इनको यदि हम अच्छी तरह समझें तो मंत्रों का अर्थ करने में बड़ी आसानी होती है। इसीलिए यास्क ने जब देवताओं के बारे में चर्चा की तो 7वें अध्याय के एक पाद में उनका साहचर्य बताया है। अर्थात वो देवता किन किन के साथ रहते हैं, कौन स्थान है, कौन समय है, कौन काम है, कौन उसकी स्तुति है, आदि आदि। जैसे अग्नि जो है ये पृथ्वी स्थानीय देवता है, इसका जो स्थान है वो अयम लोक, ये लोक है। प्रातः इसका सवन है, गायत्री इसका छंद है, त्रिवृत इसका स्तोम है, और देवगण इसके साथ हैं। तो देव इसके साथ दिव्य स्त्रियां हैं। अर्थात इस सारे को यदि आप समझ लें तो आपको अग्नि का स्वरूप समझ में आ सकता है, अग्नि का कार्य आ सकता है। अग्नि का कार्य यहां बताया भी था, यत्किंचित दाष्टि विषयकम कर्म,
अग्नि कर्मैव तीर्थ। जो भी प्रकाशित करने की बात है, दिखाने की बात है, दृष्टि की बात है, वो सब अग्नि के सामर्थ्य से होता है। तो इसमें छंद भी, साम भी, स्तोम भी, ये सब कुछ जोड़ा है। और ये केवल अग्नि के साथ नहीं, सबके साथ। जैसे अग्नि को पृथ्वी स्थानीय कहा, प्रातः सवन कहा, गायत्री छंद कहा, वसंत ऋतु कहा और त्रिवृत स्तोम कहा। तो वैसे ही जो अंतरिक्ष का देवता है इंद्र, उसके लिए कहा कि वो अंतरिक्ष उसका स्थान है और त्रिष्टुप उसका छंद है, माध्यम दिन उसका सवन है और सप्तविंशति उसका स्तोम है, पंचविंशति स्तोम। और उसका जो देवता हैं और दिव्य शक्तियां हैं वो उसकी स्त्रियां हैं। जो द्युलोक का देवता है वो आदित्य है, तो द्युलोक उसका क्षेत्र है, जगति उसका छंद है, तृतीय उसका सवन है और जो हमारा स्तोम है वो सप्तविंशति है। और जो सारा हमारा ऊपर से नीचे तक का वर्णन है वो किन किन देवताओं के साथ जुड़ा। तो जैसे इंद्र का कर्म बल का था, इसका कर्म प्रकाश का था, तो आदित्य का कर्म स्वीकार करने का, आदान करने का। तो इसको समझने से सृष्टि की सारी स्थिति समझ में आ जाती है। और वही बात इस मंत्र में कही गई है। मंत्र में कहा गया है अहम राष्ट्रीय संगमनी वसूना। सामान्य रूप से हम आज के समय में राष्ट्र देश के लिए कहते हैं, और राष्ट्र देश को इसलिए कहते हैं, राष्ट्र शब्द जो है संस्कृत में राजरी जो मूल शब्द है, धातु है, उससे बनता है। उसका अर्थ होता है प्रकाशमान होना। राजा भी उसी से बनता है। तो राजा राजा कैसे है? जहां तक उसका प्रभाव काम करता है, उसका आदेश माना जाता है, जहां तक उसकी पूजा होती है, तो वहां तक उसका राज्य होता है। तो वैसे एक राजा का जो राज्य है, उसी तरह से जो सबसे बड़ा राजा है उसका राज्य है, उसका राष्ट्र है। और उस राष्ट्र की जो अवधारणा है वो हमारे यहाँ पृथ्वी सूक्त में भी मिलती है। इसी तरह से और जो राजा संबंधी सूक्त हैं उसमें भी मिलती है। तो यहां कहा गया अहम राष्ट्रीय संगमनी वसूना। वसु का अर्थ वास का हेतु होने से देवता था। यहां वसुनाम संपत्तियों का जो ऐश्वर्य है उनको वसु कहा गया है, क्योंकि उनके द्वारा ही ये जीवन चलता है, ये वास होने के योग्य होता है। इसलिए अहम राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र है जिसका, वो सामर्थ्य, वो शक्ति, वो क्या करती है? अहम वसूनाम राष्ट्र, अहम राष्ट्रीय वसूनाम संगमनी। मैं जो इस राज्य की अधिष्ठात्री हूं, इस राज्य की दैवीय शक्ति हूं, वो क्या करती है? तो कहता है वसूनाम संगमनी। ये समस्त ऐश्वर्यों को एकत्रित करती है। हमारे नेताओं ने राष्ट्र की एकता के लिए जब वाणी का प्रयोग करने की बात आई, तो वो वाणी क्या करती है? तो उसका एक बनाया आदर्श वाक्य अहम राष्ट्रीय संगमनी वसूनाम। मैं समस्त राष्ट्रों के ऐश्वर्यों को जुटाती हूं, एकत्रित करती हूं
उपस्थित करती हूं। अर्थात इस वाणी के बिना हम इन ऐश्वर्यों को समझ नहीं सकते, जान नहीं सकते, बता नहीं सकते। तो इसलिए वो शक्ति जो हमारे पास है वाणी की, और उस वाणी से हम समस्त संसार के ऐश्वर्यों को प्राप्त करते हैं, वैसे ही परमेश्वर ने अपनी दिव्य जो शक्ति है, राष्ट्र को धारण करने वाली, सारे संसार को धारण करने वाली, उसी शक्ति से समस्त जो ऐश्वर्य है संसार में, उसको एकत्रित किया है, उसको सामने रखा है, उसको व्यवस्थित उपस्थित किया है। अहम राष्ट्री संगमनी वसूना, जो कुछ इस संसार में है उसमें बुरा तो हमारी अपेक्षा से है। जब हम संसार की वस्तुओं को बुरा कहते हैं, अच्छा कहते हैं, तो वह हमारी अपेक्षा से होता है। संसार में जो बना है उसका हर स्थान पर कहीं न कहीं कोई उचित उपयोग है। जब उसका उपयोग उचित नहीं होता तो हमको अच्छा परिणाम नहीं मिलता, तब हम उसे बुरा कहते हैं। तो हमारे ऊपर परिणाम अनुकूल नहीं होता उसको हम बुरा कहते हैं, जिसका परिणाम हमारे लिए अनुकूल होता है हम उसे अच्छा कहते हैं। तो इसलिए संसार में परमेश्वर की दृष्टि से कोई भी वस्तु बुरी नहीं है, और वो उसने जो भी बनाया है अच्छा ही बनाया है, अच्छे के लिए ही बनाया है, अर्थात उससे अच्छा कुछ और हो नहीं सकता। आप जब कभी देखें तो हमें लगता है कि परमेश्वर ने शायद ये कमी कर दी, बल्कि एक कवि ने तो अद्भुत व्यंग्य किया है परमेश्वर पर। वो कहता है कि परमेश्वर में यदि बुद्धि होती तो कितने सुधार के काम हो सकते थे, और वो नहीं है। वो कहता है गंध सुवर्णी फलमीक्षुदंडे नाकारी पुष्पम खलु चंदनस्य विद्वान धनाढ्यो नृपदीर्घजीवी धातु पुरा कोपि न बुद्धि दो बोध। कहता है इस जो धातु धाता विधाता संसार का रचने वाला है, धारण करने वाला है, इस भगवान को कोई बुद्धि देने वाला उसके पास नहीं था। न कोपि बुद्धि दो भूत, कोई बुद्धि देने वाला होता तो संसार में जो इतनी बड़ी बड़ी त्रुटियां गलतियां दिखाई दे रही हैं, भगवान उनको नहीं करता। उसने उदाहरण के लिए कुछ गिनाया। कहता गंध सुवर्ण, सोने में तो सुगंध नहीं बनाई, इतनी अच्छी चीज बनाई, इतनी सुंदर चीज बनाई, इतनी आकर्षक बनाई, क्योंकि सुवर्ण को सुवर्ण इसलिए कहते हैं कि वो अच्छा वर्ण है, कांतिमान है। सुवर्ण के जो नाम हैं उनमें एक नाम हिरण्य है, और उसका नाम हिरण्य क्यों है? तो कहते हैं हितरमणम भवती हृदय हारी भवती। कहता है उसको देख करके सब उसकी ओर आकर्षित होते हैं, सबका हृदय उसकी अपेक्षा करता है, वो हृदय के लिए उपयोगी होता है, और वो अनुकूल हृदय हारी भवती, अपने हृदयों को अच्छा लगता है। तो इसलिए उसको हिरण्य कहते हैं, उसको सुवर्ण कहते हैं, और भी उसके बहुत सारे जो नाम हैं वो उसके गुणों के कारण हैं। तो कवि कहता है गंध सुवर्णी फलमीक्षुदंडे, कितना अच्छा होता गन्ने में फल लगता तो उसके तने को, उसके पेड़ को नहीं चूसना पड़ता, सारा रस जो है उस फल में आ जाता। तो गंध सुवर्णी फलमीक्षुदंडे नाकारी पुष्पम खलु चंदनस्य। कवि कहता है कि चंदन के पेड़ में फूल नहीं लगते। अब चंदन का पेड़, उसका एक एक तने का, लकड़ी का छोटा छोटा भाग सुगंध से भरा हुआ है, यदि उसमें फूल लगते तो कितना अच्छा होता, और उस चंदन के फूलों से संसार में कितनी सुगंध मिलती। लेकिन परमेश्वर ने चंदन में फूल नहीं बनाए। तो गंध सुवर्णी फलमीक्षुदंडे नाकारी पुष्पम खलु चंदनस्य। बोले भगवान ने कुछ और भी गलतियां की हैं। वो कैसे की हैं? विद्वान धनाढ्यो, जिसके पास बुद्धि है उसके पास धन नहीं दिखाई देता, जो धार्मिक है वो धनी नहीं है, और नृप दीर्घजीवी,
जिसके पास शासन है उसके पास शासन करने के लिए समय नहीं है, उसको लंबी अवधि नहीं मिलती है। तो ये सब ऐसा लगता है जैसे अधूरापन है। यदि इसको हम पूरा कर लेते तो कितना आनंद होता, ये कल्पना है। लेकिन परमेश्वर ने जो बनाया है, हमारी दृष्टि छोटी होने से हमको वो चीज गलत लग रही है। लेकिन यदि वैसा हो जाता तो उसकी जो परिणाम हमको देखने पड़ते वो तो बहुत कठिन थे। कहीं सोने में सुगंध ही भगवान कर देता तो उसको कैसे छिपाकर आप रखते, वो तो कहीं ना कहीं हर समय प्रकट हो जाता। तो इस दृष्टि से हम कुछ सोचते हैं और परमेश्वर ने कुछ बनाया है, तो उसने जो बनाया है वो श्रेष्ठ है, और हमको जहां लगता है कि अनुकूल नहीं है तो हम समझते हैं कि इसमें ये बनाने में त्रुटि है। तो परमेश्वर इस संसार को बनाता है, पूर्ण बनाता है, संपूर्ण बनाता है। हमारे यहाँ संध्या का एक मंत्र है, ऋतंच सत्यंचाभिधात तपसोऽध्याजायत। उसमें वो कहता है यथा पूर्वम अकल्पयत। संसार में जब भी परमेश्वर संसार की रचना करता है तो इसमें वो नया कुछ भी नहीं करता। दूसरे शब्दों में कहें तो नया वो कुछ भी नहीं कर सकता। जब वो नया ही नहीं कर सकता तो हमें ऐसा लगता है कि फिर वो कर क्या सकता है, क्योंकि एक मनुष्य हर समय कुछ न कुछ नया कर सकता है। वो जैसा उसने आज किया है कल वो वैसा नहीं करता, उसको नया ढंग से करता है। आज जैसा मकान बनाया वैसा मकान नहीं बनाता, उसको नए ढंग से बनाता है। आज जो कपड़ा पहना है उसको वैसे नहीं पहनता, कल दूसरी तरह का पहनता है, दूसरी तरह का सिलाता है, दूसरी तरह का बनाता है, दूसरे रंग का लेता है। वो जो भी काम करता है उसमें कुछ नयापन दिखाई देता है और हमें लगता है कि ये उन्नति है, ये प्रगति है, इसमें कुछ और अधिक जुड़ रहा है। और जब हम ये कहते हैं कि परमेश्वर तो यथापूर्वम अकल्पयत, जैसा संसार पहले रचा था वैसा ही उसने आज रचा है, तो इसमें लगता है कुछ भी नयापन नहीं है। क्योंकि जो कुछ पुराना होता है वो हमें आकर्षित नहीं करता, जो कुछ नया होता है वो हमें आकर्षित करता है, हमें अच्छा लगता है, हमें नया होने से उन्नति का प्रतीक दिखाई देता है। संस्कृत में एक पंक्ति है, क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपम रमणीयताया। तो यहां परमेश्वर इस संसार की जो रचना कर रहा है उसका सौंदर्य क्यों अधूरा है और क्यों पूरा, वो इस मंत्र में सब बताया गया है। ओ